नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे 6 का यहाँ पे हम लोग आज प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 से 5 शिक्षक का देखिए यहाँ पर कोर्स आपका कंप्लीट कर दिया गया। जो भी JCERT का जैक का सिलेबस था, JCERT जैक के किताब से यहाँ पर टोटल नोट्स और PDF वीडियो बना दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं टेस्ट सीरीज में यहाँ पे आपको सारे JCERT किताब के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका यहाँ पे करवाया जा रहा था। हम लोग 30 टेस्ट सीरीज यहाँ पे पूरा करेंगे, जिसमें यहाँ पे 1 से 5 का आपको कंप्लीट हो जाएगा और 1 से 5 का यहाँ से आपको लगभग 70% मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। इसलिए 30 टेस्ट सीरीज में आप जुड़ के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर टेस्ट सीरीज 6 में किस तरह के प्रश्न आए थे उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है। आपको बताना है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा अभी बच्चों पर आधारित शिक्षा है उसका मुख्य सिद्धांत क्या कहता है। रट कर याद करना, करके सीखना, परीक्षा केंद्रित शिक्षा, दंड आधारित अधिगम, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे आपका देखिए NCF है या NEP जो भी आए हैं उसमें बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाया गया है, और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत दंड देना तो बिल्कुल मना कर दिया गया है। मैंने दंड आधारित शिक्षा होना ही नहीं चाहिए, या परीक्षा आधारित शिक्षा को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, और रट कर याद करने वाली प्रथा तो पहले से भी समाप्त हो गई है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का कहना है कि बच्चे जो है करके सीखेंगे, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे क्या करेंगे, करके सीखेंगे। यानी बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है, करके सीखना। क्या है, करके सीखना। बुद्धि लब्धि का सूत्र है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है आपको बताना है, ठीक है। MA/CA × 100, MA/CA × 10, CA/MA × 100 या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है MA/CA × 100, ठीक है। ये MA मतलब हो गया मेंटल एज, क्या हो गया, मेंटल एज, मानसिक आयु, और CA का मतलब हो गया क्रोनिकल एज, वास्तविक आयु, और इंटू 100। तो हिंदी में जो याद किए होंगे वो याद कर लीजिएगा। MA का मतलब मेंटल एज जो मानसिक आयु है, CA का मतलब क्रोनिकल एज जो वास्तविक आयु है, और इंटू 100 होता है। इसलिए इसको कोड में भी देखिए, यहाँ पर बहुत बार आपका एग्जाम में जो है इस तरह से दिया हुआ है, ठीक ना, बहुत सा ऑप्शन इस तरह का दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दिखा दिए। और नहीं तो आपको तो पहले भी हम लोग फार्मूला बताए हैं, जो आपकी थ्योरी क्लासेज हो गई है, इस पर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू होता है 100, लेकिन ये कभी ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इस ऑप्शन को आपको लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है। जैसे आप कभी एग्जाम ले रहे हैं तो आप जो क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, जो आप परीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो आपका परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छा है, इसकी विशेषता क्या होती है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या सभी, ठीक है। तो एक अच्छे परीक्षण जब आप कीजिएगा तो उसमें वैध भी होना चाहिए, मैंने जो वैल्यू का सिलेबस दिया गया उसी के आधार पर सिलेबस भी होना चाहिए। विश्वसनीयता यानी उसमें विश्वसनीय चीज़ होनी चाहिए, विश्वसनीयता गोप नहीं होना चाहिए, और वस्तुनिष्ठ भी रहना चाहिए, ठीक है। ये सभी रहेंगे तो राइट आंसर डी होंगे सभी। यानी एक अच्छे परीक्षण में वैधता भी होना चाहिए, विश्वसनीयता भी होना चाहिए, और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। राइट आंसर डी होगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है।
सेस्कामिन का, स्टेनली हॉल का, थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का। ठीक है, तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। 101 बारी प्रश्न अभी तक के सभी एग्जाम को आप देखिएगा तो मिला के पूछ दिया गया है, इसलिए आप इसको पढ़ के जाइएगा। ये जो है आपका स्टेनले हॉल का है। किसका? स्टेनले हॉल का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? गेस्टेलवाद का, क्लासिक का, मनोविश्लेषणवाद का, प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत का। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो आपका है प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बालक की सृजनात्मकता क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? निम्न में से कौन सा बालक की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, सृजनात्मकता। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा बालक की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? तो देखिए, खेल तो ये बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है। कहानी लेखन अगर आप दीजिएगा तो बच्चे में किस प्रकार का विकास होता है वो भी सृजन दिखा जाएगा। और सृजनात्मकता तो ऑलरेडी सृजनात्मकता है, इसलिए भाषण जो है वो सृजनात्मक क्षमता विकसित नहीं करता है। ठीक है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, यह कथन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, गलत है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका मानसिकता बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व ग्रसित, मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब स्त्रियों के प्रति सोच, स्त्रियों के प्रति पूर्व सोच को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान है, पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा तेज है, पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा नौकरी ले रहे हैं, ये सारी जो है ये लैंगिक पूर्वाग्रह में आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक प्रश्न 101 बार पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न घुमा पूछेगा और जहाँ लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है इस प्रकार का ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसको टिक करके चले जाइएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? इसमें कौन जो है शिक्षण यदि आप करें तो शिक्षण कुशलता से कौन जुड़ा है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, सभी। तो श्यामपट्ट पर लिखना भी जो है वो शिक्षण कुशलता का ही एक काम है। प्रश्नों को हल करना भी शिक्षण कुशलता से ही काम है। प्रश्न पूछना भी शिक्षण कुशलता का ही पार्ट है, यानी राइट आंसर डी है, सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? ऐसी कौन सी घटना है जिसमें बालक सबसे पहले आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर? कौन सी घटना है जिसकी ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ठीक है, तो देखिए बालक की वह घटना जो है, बालक सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। अगर बच्चा को प्रकाश मिले तो उधर ही मूड़ी घुमा लेता है और वह देखने लगता है प्रकाश को। तो सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न है तो वह प्रकाश की ओर सबसे पहले आकर्षित होगा। ठीक है, कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है? 1 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, देखिए अब तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के आधार पर आपको लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बाल विकास की जो अवस्थाओं को पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते देखिए शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था, फिर पढ़ते हैं बाल्यावस्था, फिर पढ़ते हैं किशोरावस्था, फिर पढ़ते हैं वृद्धावस्था। तो शैशवावस्था ऐसे देखिए हम लोग 6 का टेबल लेके चलते हैं, तो 0 से 6। बाल्यावस्था यहाँ पर हम लेते हैं 6 से 12, और किशोरावस्था लेते हैं 12 से 18, और वृद्धावस्था लेते हैं 18 से ऊपर। यही 4 टेबल आपको देखिएगा बना हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर रही बात, तो आपके पास 0 से 6 नहीं है तो आप कहिएगा कोई नहीं होगा, नहीं। यहाँ पर देखिए 0 से 6 यानी इसके अंदर का यदि कोई भाग है तो 0 से 6 तो 1 से 5 इसी के अंदर में आता है, तो ये शैशवावस्था का ही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो कितने वर्ष तक की आयु को यहाँ पर बोला है कि किशोरावस्था कहा जाता है? 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। ठीक है, तो ये शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था यानी सी होगा 12 से 18। क्लियर? चलिए, जन्म के समय शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 270, 320। ठीक है, तो जब वह शरीर में जब वयस्क हो जाता है मानो तो उसमें यहाँ पर 206 है, लेकिन जन्म समय कितना होता है? तो 270 हड्डियाँ होती है।
डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए ये अधिगम विकार का प्रश्न है और इसको आप 100% श्योर हो जाइएगा कि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, एकदम कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, आप सभी कंफर्म हो जाइएगा। तो इसका देखिए पीडीएफ आपको जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भेज दिया गया है। वो पीडीएफ का नाम है अधिगम विकार। आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से 2 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में 100% आएगा। ठीक है, तो डिसलेक्सिया का मतलब है यहाँ पे देखिए, लेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा जो है याद रखिएगा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? लुक्स, लक्ष्य को लुक्स। तो ये पढ़ने वाला विकार है, तो लक्ष्य से लेक्सिया याद रखिएगा और लेक्सिया जैसे आएगा तो लक्ष्य साबुन पर याद रखिएगा कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, इसलिए पढ़ता है तब पठन विकार है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर डी पठन विकार हो जाएगा। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, किस में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा किसी बात को दोहराता है, बाल्यावस्था खेल की अवस्था है, किशोरावस्था संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था है, और वृद्धावस्था तो ऑलरेडी वृद्धावस्था है। तो दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है लेह रेगिस्तान, लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान या सभी? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपका सहारा रेगिस्तान है। ऊँट की विशेषता नहीं है, इसमें कौन है जिसमें ऊँट की विशेषता नहीं है? ऊँट के पैर लंबे होते हैं, ये तो ऊँट की विशेषता है क्योंकि उनको मरुभूमि में चलना है। अगर पैर छोटा रहेगा तो नीचे से गर्म जो है बालू उनको लगेगा, इसलिए ऊँट के पैर लंबे होते हैं। बिल्कुल, ऊँट एक शाकाहारी जानवर है, ये भी बिल्कुल ऊँट की विशेषता है। ऊँट की आंखें भूरी और पलकें लंबी होती है, ये भी ऊँट की विशेषता है क्योंकि जब वे मरुभूमि में चलते हैं तो आंखें भूरी और पलकें लंबी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूलकण उड़ते हैं, जिसके कारण पलकें लंबे होती है। तो धूलकण पलक तक ही टकरा कर रह जाते हैं, आँख के अंदर नहीं आती है, उनका अनुकूलन है। ठीक है, डी नंबर है कि ऊँट के पीठ पर कुबड़ होते हैं जिसमें जल संचित रहता है। यहाँ पे देखिए कथन गलत है, जल नहीं संचित रहता है, वसा संचित रहता है, जिसको वो भोजन के रूप में यहाँ पर 10 से 12 दिन तक जो रहते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो ये कथन गलत है। आपसे ये पूछा गया था कौन सा कथन गलत है। कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरह काम करता है? ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अमेरिका का उष्णकटिबंधीय वन, अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय वन या कोई नहीं? ठीक है, तो कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरह काम करता है? तो राइट आंसर होगा ए, ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पृथ्वी के फेफड़ा की तरह काम करता है। जल क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, सभी है। ठीक है, तो जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की रंग का दिखलाई पड़ता है। 101 बारी प्रश्न पूछा गया है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, देखिए आपको हम बता देते हैं, आप लोग बहुत जगह जुड़े होंगे, बहुत अच्छी बात है, जुड़ कर पढ़नी चाहिए। लेकिन आप कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा कि आपका सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जैक एग्जाम लेती है, इसलिए जैक का देखिए किताब आता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल से, उस किताब का पढ़ना आपको जरूरी है, याद रखिएगा। अगर बाहर का पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ लिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ें तो आप यहाँ से अभी नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो PDF आप जब पढ़ेंगे बहुत कम प्रश्न मिलेगा, लेकिन अगम यूनिक प्रश्न मिलेगा, और वो भी JCRT जैक की किताब का मिलेगा। इसलिए सभी कोई देख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले वीडियो सजेस्ट करता है, 2-4 दिन भी आप समय देते हैं, आपका यहाँ से रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, इसलिए इस नोट्स को कम प्रश्न में MBBI जो है देख के चले जाइएगा। ठीक है, तो देखिए अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं जब ऊपर की ओर जाते हैं तो आकाश उनको काला रंग का दिखाई देता है, लेकिन ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो नीचे पृथ्वी का जो जलीय भाग है इसलिए वो नीला दिखाई देगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहते हैं? वेल्ड, प्रेयरी, सवाना या डाउन्स? देखिए घास स्थल का हमने अपने PDF में
आपको इतना अच्छा ट्रिक दिया है कि आपको घास स्थल का नाम जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, वो क्या था तो हम लोग दिए थे, देखिए अपय उपरे दबे। ठीक है, अपय उपरे दबे और मांस अंडा खाबे, एक कहानी टाइप का, इसको 2 बार लिखिए याद हो जाए। ठीक है, अपय मतलब अर्जेंटीना घास को मतलब पम्पास, ऊपरे ऊपरे मतलब उत्तरी अमेरिका घास को प्रेरी, दबे मतलब दक्षिण अफ्रीका घास को वर्ल्ड, और मांस यानी मध्य एशिया घास को सवाना। ठीक है, और अंडा खाबे। ठीक है, तो अंडा यानी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। तो ये सारा चीज़ बनाया हुआ है ट्रिक, आप उसको लेके पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी भी बहुत समय है। तो दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहते हैं हम लोग, तो दबे यानी दक्षिण अफ्रीका यानी दबे तो वेल्ड कहते हैं, वेल्ड यानी ए आंसर हो गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंची पर्वतमाला चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। अभी कभी कभी कहीं कहीं 8,856 भी मिल रहा है, देख लीजिएगा, जो मिलेगा उसको नियरेस्ट मारिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH41, NH44, NH62, NH20। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी जो नाम है वो है NH44 है। ठीक है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है, कमेनियस, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल या रेमांड। ठीक है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है, तो विद्यालय को बचपन का घर मॉन्टेसरी ने कहा है। किसने कहा है, मॉन्टेसरी ने विद्यालय को बचपन का घर कहा है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के, कौन से विटामिन कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, ये विटामिन का पूरा हमने PDF इस तरह से आपको बनाया है कि वहाँ से एक प्रश्न आपका छप जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आप लेकर के देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है किसमें, पपीता, गाजर, मूली या पालक। तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत किसमें पाया जाता है, आपको पालक में पाया जाता है। मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग है नाक, पूंछ, गलफड़ा, कोई नहीं। ठीक है, तो मछली का श्वसन अंग गिल्स, गलफड़ा होता है। कमल किस प्रकार का पौधा है, स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय या कोई नहीं। ठीक है, तो कमल जो है किस प्रकार का पौधा है, कमल जो है आपका यहाँ पर एक जलीय पौधा है, जल में रहने वाला पौधा है। बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है, 101 बारी प्रश्न पूछा गया है। आपको हम टेस्ट सीरीज में वैसे ही प्रश्नों को ले रहे हैं जो विभिन्न राज्यों में आए हैं, साथ में आपके जेटेट में आए हैं, साथ में आपको बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, उसको हमने देखिए यहाँ पे छाँट के आपके लाए हैं। इसलिए जो शिक्षक अब तक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, 249 अभी चल रहा, दे करके 30 टेस्ट सीरीज एकदम पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी आप पास कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इस कदर से आपको टेस्ट सीरीज बनाया है, उसका वीडियो सुन लीजिएगा, 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा, इसलिए आप जुड़िए। अजैव घटक के अंतर्गत आता है, कौन कौन आता है, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु या सभी। देखिए ये अजैव घटक और जैव घटक तो आपका एग्जाम में बता दे रहे अभी हम कि 101% है। इसका कन्फ्यूजन दूर करके जाइएगा, आप लोग नहीं जाइएगा धोखा खा जाइएगा। ठीक है, तो इसका कन्फ्यूजन तो हम अपना जो PDF बना है उसमें दे दिए 100%, लेकिन यहाँ भी दे देते हैं। देखिए सजीव वाली जितने चीज़ें आएगी, सजीव वाली उसको जैव घटक में डालिएगा, और निर्जीव वाला जितना चीज़ आएगा वो अजैव घटक में डालिएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश निर्जीव, अजैव घटक, जल निर्जीव, अजैव घटक, वायु निर्जीव, अजैव घटक यानी D सभी हो जाएगा। ठीक है, बेटा का बहुवचन होगा, बेटाओं, बेटाएं, बेटे या सभी। ठीक है, तो बेटा का बहुवचन क्या होगा, बेटे हो जाएगा। ठीक है, स्वागत का सही संधि विच्छेद है, स्वागत का सही संधि विच्छेद है स्वा जोड़गत, सौ जोड़ आगत, स्वाग जोड़ तब, सु जोड़ आगत। स्वागत का सही संधि विच्छेद होता है सु जोड़ आगत। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, देश के अनुसार कपड़े बदलना, अवसर के अनुसार बदल जाना, देश के अनुसार भेष होना, कोई नहीं। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष का मतलब है कि यहाँ पर अवसर के अनुसार बदल जाना, जैसा अवसर हो उसके अनुसार बदल जाना।
बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा होगा, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो बूढ़ागण, बूढ़ा वीर, बूढ़ा भक्त या बुढ़ापा। तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा होगा। याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, आप देख के सभी भाववाचक संज्ञा को जाइएगा। ऐसे हमने इसका भी नोट्स बना लिया है, आप सभी लेकर पढ़ लीजिएगा। दूध रोटी में समास है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, वैसा समास जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ हो, याद रखिएगा, जैसे बाप, बेटा, माता, पिता, योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, या एक दूसरे का विपरीत अर्थ हो, तो उसको हम लोग द्वंद्व समास में रखते हैं। किस में रखते हैं? द्वंद्व समास में, याद रखिएगा। और समास से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स रहेंगे, तो एक प्रश्न तो 100%, इसलिए समास का एकदम क्लियर करके जाइएगा। ऐसे समास का नोट्स आप सभी को दे दिया गया है, जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं लेकर के पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहेगा। राम बाजार जा रहा है, काल का नाम बताइए। देखिए, हम आपको यहाँ टॉपिक बाई टॉपिक बता दे रहे हैं कि प्रश्न कहाँ से होगा। अब आप उसको कैसे अच्छा से क्लियर कीजिएगा, ये आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, राम बाजार जा रहा है, काल का नाम क्या है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर देखिए है लगा हुआ है लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्तमान काल का क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए वर्तमान काल 3 गो है, अब 3 गो में से डिसाइड करना, लेकिन भूतकाल है तो कैंसिल हो गया। अब देखिए राम बाजार जा रहा है, मतलब अभी जाने का काम पूरा नहीं हुआ है, बाजार जाने का काम अपूर्ण है। तो बाजार जाने का काम अगर पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। यदि पूरा हो गया है तो पूर्ण वर्तमान काल। और सामान्य रूप से बताया जा रहा था सामान्य वर्तमान काल, तो तातेती वाला समान वर्तमान काल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अपूर्ण वर्तमान काल, राइट आंसर सी हो जाएगा। निष्ठुर का समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द मतलब निष्ठुर के जैसा ही जो अर्थ रखता है, या पर्यायवाची शब्द इसको कहते हैं, निर्दयी, सरिता, अंगूर, राष्ट्र। तो निष्ठुर का पर्यायवाची शब्द निर्दयी होता है। ठीक है, श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या है? श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या है? आदर करना, माफ़ करना, प्रारंभ करना, प्रभाव स्वीकार करना। ठीक है, तो श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ है यहाँ पर प्रारंभ करना, शुरू करना। ठीक है, 14 का गुणनखंड है, संख्या 14 का गुणनखंड है 1 7, 1 7 14, 1 2 7 14 या कोई नहीं। ठीक है, तो 14 का गुणनखंड होगा, 1 से लेंगे तो 14, 2 से लेंगे तो 7। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, और 1 14 ऑलरेडी 14 का गुणनखंड होगा, तो 1 2 7 14 होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 3/7, 4/7, 5/7 का मौसा निकालिए। यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% रहेगा एग्जाम में, कंफर्म हो लीजिए आप। मैथ में यहाँ से प्रश्न छप रहा है, ये भिन्न का लौसा और भिन्न का मौसा, यहाँ से 100% हर बार एग्जाम में आया है, इस बार भी एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो 3/7, 4/7, 5/7 का मौसा क्या होगा? तो देखिए, आपको जब भिन्न का मौसा पूछे तो भिन्न में अंश और हर होता है। अगर मौसा पूछ रहा है तो अंश का मौसा निकालिएगा, अंश का मौसा। अगर यहाँ लौसा पूछ देगा तो अंश का लौसा निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मौसा जब बोल रहा है तो अंश का मौसा और बटे हर का लौसा। ठीक है, तो 7 7 7 का लौसा क्या होगा बताइए? 7 7 7 का आप लौसा निकालिएगा तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7 यानी 7 होगा, लौसा 7 होगा। अब 3 4 5 का निकालिएगा तो 3 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा? 1 और 3 होगा। 4 का कीजिएगा तो 1 और 4 होगा। 5 का कीजिएगा तो 1 और 5 होगा, यानी सभी में क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 3 4 और 5 का मौसा कितना होगा? 1 होगा, तो 1/7 आंसर होगा। 1/7 डी में है, तो डी इसका आंसर हो गया। 215 सेंटीमीटर का मान मीटर और सेंटीमीटर में क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, प्रश्न आपको देखने में यहाँ कुछ बहुत सारा हल्का भी लग रहा होगा, कुछ भारी भी लग रहा होगा, आप दिमाग में इसी बना लीजिएगा। प्रश्न इसी प्रकार के आपके एग्जाम में रहेंगे। अगर आप बहुत सा भी चैनल को हमने यहाँ पर वॉच किया है, जिसमें हम देख रहे हैं आपको कि JSSC और SSC लेवल के कुछ कुछ जा रहे हैं, जो कि आपको लग रहा है, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ वो नहीं है। आपको जैक का किताब पढ़ना है, आप जैक के किताब में जितने प्रश्न है उसको बना के जाइए, वहाँ से आपको टैली करेगा, जबकि वो टैली नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको JCERT जैक किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम देखिए यहाँ पर भरपूर नोट्स आपके लिए बना दिए हैं, वहाँ से पढ़ के जाइए, आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो 215 सेंटीमीटर का मान मीटर और सेंटीमीटर में क्या होगा? ठीक है, यही से पूछ रहा है। तो यहाँ पर 215 सेंटीमीटर को हम देखिए कितना लिख सकते हैं? 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर को हम कितना लिख सकते हैं? 2 मीटर, क्योंकि 200 सेंटीमीटर को 2 गुने 100 सेंटीमीटर और प्लस लिखेंगे 15। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 मीटर हो गया, प्लस 15 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 मीटर
और यहाँ पर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। किस में है? तो बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? घनों की संख्या बताइए। 101% आज आपको हम और मार्क देते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में क्षेत्र मिति के अंतर्गत छपेगा। ठीक है, देखिए पिघलाने वाला जब भी प्रश्न आ जाए तो जो बड़ा घन होगा उसका आयतन और बट्टे छोटा घन का आयतन कर लीजिएगा। घन का आयतन भुजा का क्यू होता है, भुजा का क्यू यानी बड़ा वाला का 6 है, तो 6/6/6 और छोटा वाला का 2 है, 2 गुने 2 गुने 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी 27 घन बनाया जा सकता है। राइट आंसर ये होगा। क्लियर? त्रिभुज का निर्माण संभव है, ये भी प्रश्न रहता है, किससे त्रिभुज का निर्माण संभव है बताना है। ठीक है, देखिए याद कर लीजिएगा इसका ट्रिक। त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब तीनों कोनों का योगफल एक्यूरेट 180 डिग्री आ जाए। जिसमें एक्यूरेट जोड़ने पर 180 डिग्री तीनों कोनों का आ जाएगा, उससे त्रिभुज का निर्माण संभव है। और 180 डिग्री नहीं आएगा तो उससे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब देखिए 40 डिग्री, 30 डिग्री, 70 और 40 कितना हो गया? 110 डिग्री आ रहा है। त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 120, 80, 200 और 20, 220 डिग्री हो गया, इससे भी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। 90, 30, 120 और 60, 180, 180 डिग्री, इससे त्रिभुज का निर्माण संभव है। 50, 70, 120 और 80, 200, इससे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। पूछा किससे त्रिभुज का निर्माण संभव है, तो राइट आंसर हो गया सी। क्लियर? चलिए अगला है 62, 071 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा? 6, 0 0 0 6, 0 या कोई नहीं। ठीक है, देखिए कहीं भी स्थानीय मान अगर 0 का पूछेगा तो ऑलरेडी 0 होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी किसी का पूछेगा तो कुछ होगा। अगर 1 का पूछता तो 1 होता, 7 का पूछता तो 70 होता, 0 का पूछ रहा है तो 0 होगा, 2 का पूछेगा तो 2000 होगा। ठीक है, यही स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान का PDF वीडियो सब बना हुआ है, उसको लेकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, सुमित के पिता ने एक राशन की दुकान से चावल 765 रुपये में, दाल 250 रुपये में, तेल 300 रुपये में खरीदें। इस खरीद पर कुल कितना खर्च हुआ आपको बताना है। ठीक है, 1015 रुपये, 1315 रुपये, 1325 रुपये या यहाँ पर कोई नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे पहले कितना खर्च हुआ, तो सुमित के पिता ने राशन की दुकान में 765 रुपया किस पे लिया? चावल पे खर्च किया। दाल पे कितना किया? 250 रुपये किया। और तेल पर कितना किया? 300 रुपये किए। कुल कितना खर्च हुआ ये पूछा है। 5 है, 6 5 11 है, 7 1 8, 2 10 और 3 13, यानी 1315 रुपये कुल खर्च हुए हैं। 1315 किस में? ऑप्शन है बी में है, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, देखिए आपको हम बता देते हैं मैथ 30 में आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो आपको हम बता देते हैं कि आपका जो है यहाँ पे 30 में 25 से लेकर 28 के बीच में जरूर आएगा। यहाँ का देख जाइएगा आप, तो 1 से 5 में 100% आपको बता दे रहे हैं। इसलिए मैथ का PDF लेके पढ़ लीजिए, बहुत सॉलिड आपको सब चैप्टर का JCRT किताब का बन गया है, बाहर का कुछ भी नहीं है। 3140 में 3 का स्थानीय मान क्या है बताइएगा। ठीक है, 3 होगा, 300 होगा, 3000 होगा या कोई नहीं। ठीक है, 3140 है, यही नहीं आपका 3140। देखिए इसमें सबका स्थानीय मान देख लेंगे। 3140, 0 का स्थानीय मान 0, 4 का स्थानीय मान 4 दहाई पर है तो 40, 1 का स्थानीय मान 1 सैकड़े पर है तो 100, 3 का स्थानीय मान तो 3 और 1000 पर है तो 3000, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा है 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 3000 हो रहा है, 3000 सी में है तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 89, 99, 999 से 99, 99, 999 कितना अधिक है आपसे पूछा गया है। 10 लाख, 10 लाख है, 1 लाख है, 10,000 है, कोई नहीं। ठीक है, कितना अधिक है यानी क्या कीजिएगा आप यहाँ पर घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यानी 9 9 फिर 2 गो 9 फिर 3 गो 9 में से घटा दीजिए 8 9 फिर 2 9 और फिर 3 9, यही है। घटाइएगा 0 0 0 यहाँ पे कोमा, 0 0 यहाँ पे भी कोमा, 9 में से 9 का 0, 9 में से 8 गया 1, यानी 10 लाख। ठीक है, 10 कहाँ पर ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए में है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा पूछा गया है। ठीक है, देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या पढ़ के जाइएगा। यहाँ से एक प्रश्न तो हर बार एग्जाम में रहता है, अबर का भी जेटेट में रहेगा ही। तो 3 अंक की छोटी संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या तो लोग क्या करते हैं 1 लिखते हैं, और 3 अंक की छोटी संख्या तो 2 को 0 लेंगे।
और 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे और 2 गो अंक है तो 1 0 लेंगे। तो 2 अंक की छोटी संख्या 10 होता है, 3 अंक की छोटी संख्या 100 होता है। तो इसमें भाग देने पर क्या होगा, तो 10 दही 100 10 होगा। राइट आंसर ए 10 है। ठीक है। 33 को रोमन संख्या में लिखिए। रोमन संख्या में 2012 में भी आया, 2016 में भी आया, 2026 में भी आएगा। तो 30 के लिए हम क्या लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे 10, फिर 10, फिर 10, 30 और 3 के लिए 1 2 3 33, यही लिखाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए एक वृत्त का व्यास है, वृत्त है, वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास कितना 22 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर d/2 होता है, 22/2 होगा यानी 11 सेंटीमीटर होगा। तो 11 इसका राइट आंसर होगा। 11 किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक्स का मान बतावें। एक्स का मान क्या होगा, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है। देखिए एक सीधी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, सीधी रेखा। सीधी रेखा पर आप कितना भी लकीर खींच दे, उस सभी कोनों का योग मिला के कितना होता है, 180 डिग्री एक सरल रेखा पर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो 65 डिग्री प्लस एक्स प्लस 35 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। 65 और 35 को जोड़िएगा तो 60 30 90 हो गया, 50 5 5 10 हो गया, 100 हो गया। तो 100 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक्स का जब हमको मान निकालना है तो एक्स बराबर क्या होगा, तो बराबर के जो पहले लिखा है वो 180 डिग्री है और इसको हम इधर ले जा रहे हैं बाएं से दाएं, इसलिए 180 में से 100 घटा देंगे। 180 में से 100 जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। 80 डिग्री किस में है, बी में है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वाई का मान बतावें। 50 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है। वाई का मान बतावें। तो देखिए ये है आपका वाह्य कोण। क्या है, वाह्य कोण। ठीक है। तो वाह्य कोण क्या होता है, अभिमुख अंतःकोण का योगफल होता है। तो 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके नीचे देखिए हम यहाँ पर आपको जो है आंसर शीट भी दे देते हैं। तो आप सभी अभी तक जो भी टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, शिक्षक भाई बंधु भाई बहन सभी को जुड़ जाइएगा। सिर्फ 249 रुपये में बहुत ही चीप रेट में 30 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है, जहाँ पर आप अगर कर लेते हैं तो वहाँ से आपका 1 से 5 का रिजल्ट 90 नंबर से ऊपर आना बिल्कुल संभव है। आप कभी भी शक में नहीं रहिएगा, इसलिए अभी जुड़िए, आज जुड़िए और तैयारी कर लीजिए। वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।